सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबहूँ हुए पंडित करे बखान, कबहूँ मौनधारी लावे ध्यान। कबहूँ हुए पंडित करे बखान, कबहूँ हुए पंडित करे बखान, कबहूँ मौनधारी लावे ध्यान। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 277, 78 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबहूँ होए पंडित करे बखान, कबहूँ मौनधारी लावे ध्यान। आत्मा को जैसा शरीर परमात्मा दे देते हैं, वो ही आत्मा रोल प्ले कर देती है। कबहूँ होए पंडित करे बखान, कभी ऐसा शरीर मिला है कि उसमें वो पंडित बना हुआ है और व्याख्यान कर रहा है, उसने ज्ञान प्राप्त किया है। लोग जानते हैं कि ये इसको ग्रंथों का ज्ञान है, विद्वान है, और उससे व्याख्यान सुनते हैं, उसके प्रवचन सुनते हैं। कबहूँ होए पंडित करे बखान, बखान व्याख्यान करता है। कबहूँ मौनधारी लावे ध्यान, कभी आत्मा ऐसे शरीर में होती है जो मौन में रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो सारा जीवन परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं, एक तरह से समाधिस्थ रहते हैं सारी उम्र। कबहूँ मौन धारण करके लावे ध्यान, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए रखते हैं। कबहूँ तट तीर्थ स्नान, कभी ऐसे शरीर में आत्मा आ जाती है कि तट तीर्थ स्नान, नदी के तटों पे जो तीर्थ हैं वहीं रहने लगता है और वहाँ स्नान करना उसका रोज का कार्य होता है। और उसका मानना ये है कि ये पवित्र नदी है, गंगा नदी है, और इसमें मैं स्नान करता रहूँगा तो मेरा आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, मेरे सारे पाप कट जाएंगे। कबहूँ तट तीर्थ, तटों पे तीर्थ होते हैं, किनारों पे नदियों के। कबहूँ तट तीर्थ स्नान, कबहूँ सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कभी जो है एक ऐसे शरीर में आत्मा प्रविष्ट हो जाती है, आत्मा को ऐसा जीवन मिलता है कि जिसमें वो सिद्ध है, उसने इतना नाम जपा है कि उसके पास करामाती शक्तियां हैं, चमत्कारिक शक्तियां हैं उसके पास। साधिक, कभी वो जो है साधना करने में लगा हुआ है, सारी उम्र उसकी साधना में बीत रही है। मुख ज्ञान, और मुख से ज्ञान की बातें करता है। कबहूँ तट तीर्थ स्नान, कबहूँ सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहूँ कीट हस्त पतंग होए जिया। अब कभी आत्मा को ऐसी जोनी मिल जाती है कि कीड़े की जोनी मिल जाती है, कभी हाथी की जोनी मिल जाती है, कभी पतंगे की जोनी मिल जाती है। जो पतंगा एक कीड़ा होता है जिसको बरसात में पर लग जाते हैं, वो उड़ता है और फिर रोशनी की तरफ जाके भस्म हो जाता है। कबहूँ कीट हस्त पतंग होए जिया, कभी उसने ऐसा जीवन जिया है। अनेक जोन भर में भरमिया, तो अनेकों जोनियों में आत्मा का भ्रमण चलता रहा है। अनेकों जोनियों में भरमिया, वो भटक रहा है अनेकों जोनियों में। कबहूँ कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन भर में भरमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों भावे तिवह नचावे। स्वांगी एक्टर को कहते हैं।
अब जो पिक्चर में रोल एक्टर को दे दिया जाता है वो एक्टर प्ले कर देता है। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, नाना रूप तरह तरह के रूप जैसे एक्टर दिखाता है। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों भावे तिवें नचावे। अब यहाँ पर तो आत्मा के लिए तो परमात्मा की मर्जी पे डिपेंड है कि आत्मा को उसने क्या शरीर देना है, आत्मा से क्या रोल प्ले करवाना है। ज्यों प्रभु भावे तिवें नचावे, जैसे जैसे प्रभु की मर्जी होती है वैसे ही आत्मा को नचाता है परमात्मा। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभु भावे तिवें नचावे। जैसे कठपुतली की डोरी जिसके हाथ में होती है, जैसे वो उसे नचाता है, कठपुतली नाचती है। जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोय। जो तिस भावे, जो परमात्मा को भाता है, सोई होए वही होता है, नानक दूजा अवर ना कोय। और परमात्मा के जैसा कोई दूजा है नहीं, अवर कोई और दूसरा परमात्मा के बराबरी कर नहीं सकता। जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोय। कबहू साध संगत एहो पावे, उस स्थान ते बहुर ना आवे। कभी इसकी किस्मत जागती है, आत्मा जिस शरीर में होती है, आत्मा की किस्मत जागती है कि उसे साध संगत मिल जाती है, सतगुरु की शरण मिल जाती है, जहाँ सत्संगी संत जन इकट्ठा होकर कीर्तन करते हैं। उस सत्संगत से इसकी भेंट हो जाती है। कबहू साध संगत एहो पावे, इसे कभी सत्संगत मिल जाती है, उस स्थान ते बहुर ना आवे। अब ये जो साध संगत का स्थान है, इससे वो वापस पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। कि जैसे कि पिछले पद में बताया गया है कि कबहू होए पंडित करे बखान, कबहू मौनधारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनिक जोन भर में भरमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभु भावे तिवें नचावे। तो जब साथ संगत मिल जाती है तो वहाँ से फिर पुनः आत्मा जन्म मरण के चक्र में लौट के वापस नहीं आती है। कबहू साध संगत एहो पावे, उस स्थान ते बहुर ना आवे। बहुर दोबारा उस स्थान से साध संगत से लौट के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। अब साध संगत में जाने से अंतर होए ज्ञान प्रकाश, अंतर हृदय के अंदर, ज्ञान प्रकाश, प्रकाश परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे ये समझ आ जाती है, उसे एहसास हो जाता है कि परमात्मा सर्वत्र हैं, परमात्मा हर प्राणी के अंदर हैं। और जिसे ये एहसास हो जाता है कि उसका जीवन जीने का ढंग जो नॉर्मल हम लोग जीते हैं, हमसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जिसे ये एहसास हो जाए, जिसे ये ज्ञान का प्रकाश, जिसे ज्ञान का प्रकाश हो जाए, जिसे ये एहसास हो जाए कि परमात्मा तो हर जगह हैं, हर प्राणी के अंदर परमात्मा है। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश। और ये जो अवस्था होती है आत्मिक जीवन की, ये उच्चतम अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि परमात्मा सब जगह हैं और हर जीवों के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं।
इस अवस्था का विनाश नहीं होता। ये जो उच्चतम अवस्था है उस स्थान, इस उच्चतम अवस्था का विनाश नहीं होता है। जिसकी ये उच्चतम अवस्था जिसे प्राप्त हो जाती है वो परमात्मा, अब उच्चतम अवस्था प्राप्त होने का अर्थ ये है कि परमात्मा के चरणों में टिकना। परमात्मा के चरणों में टिकना है तो केवल सुख है, और सुख को कौन छोड़ना चाहेगा। और ऐसा सुख जिस सुख ने कभी साथ छोड़ना ही नहीं है इस लोक में परलोक में। तो जो उच्चतम अवस्था, आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था में जो पहुंच जाता है, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उसकी इस अवस्था का कभी विनाश नहीं होता है। अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। मन तन नाम रते एक रंग, परमात्मा के नाम के रंग में, परमात्मा के नाम के प्रेम में जिसका मन तन रंगा गया है। मन तन रते, मन तन रंगा गया है परमात्मा के नाम के प्यार के रंग में। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। अब जिसके मन के ऊपर सत्संगत का प्रभाव हुआ है और जिसका मन परमात्मा के चरणों से जुड़ गया है, जिसके जीवन से मंद कर्म समाप्त हो गए हैं, सदा बसै पार ब्रह्म के संग, उसके हृदय में तो हमेशा परमात्मा बसे हुए हैं। परमात्मा का नाम हमेशा हमेशा के लिए टिका हुआ है। वो तो हमेशा ही परमात्मा के संग बसा हुआ है। सदा बसे पार ब्रह्म के संग। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ज्यों जल में जल आए खटाना, एक जल है, एक बड़ा बर्तन में जल है, उसमें एक गिलास जल डाल दिया तो जैसे वो जल इसमें आके मिल गया। ज्यों जल में जल आए खटाना, खटाना मिल गया। ज्यों जल में जल आए खटाना, अब कोई चाहे कि इस जल को मैं वापस निकाल लूँ, वो असंभव है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जिनके हृदय में सत्संगत की बरकत से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उनकी जो आत्मा है परमात्मा की चरणों में टिकी रहती है। आत्मा परमात्मा की ही ज्योत है और ये ज्योत अपनी मूल ज्योत में समा जाती है, जीते जी ही समाई रहती है। यहाँ से ज्योत में ज्योत समाने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया है तभी मूल ज्योत में ये ज्योत समाएगी। जिसके जीवन में साध संगत आ जाती है उसकी तो ज्योत जो है ज्योत में जीते जी समाई रहती है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम। अब उसकी स्थिति तो ये हो गई कि गवन, आवागमन, भटकना, जोनियों में भटकना, मिट गए गवन। ये जोनियों में भ्रमण जो है, ये गवन जो है मिट गए, पाए विश्राम। और ज्योति संग ज्योत समाना, एक विश्राम मिल गया, एक टिकाव मिल गया परमात्मा के चरणों में आत्मा को। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से ही साथ संगत मिली और जिसके प्रसाद से ज्ञान का प्रकाश हुआ और मिट गए गवन पाए विश्राम वाली स्थिति बन गई। नानक प्रभ के सद कुर्बान, ऐसे परमात्मा के
मैं सदा ही बलिहारी जाता हूँ। जिस परमात्मा की कृपा से ये स्थिति बनी कि ज्यों जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। श्लोक। सुखी बसै मस्कीनियाँ, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ, नानक गर्भ गले। सुखी बसै मस्कीनियाँ, मस्कीन स्वभाव वाला व्यक्ति, नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों के चरणों की रज मानता है, चरणों की धूल मानता है। सुखी बसै मस्कीनियाँ, ऐसे नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति जीवन में सुखी बसते हैं। अहंकार जिसके मन से दूर चला जाता है, उसके मन में, जिसके मन में अहंकार है, उसके मन में इस अहंकार के कारण एक क्लेश की अग्नि जलती रहती है। और जिसके मन से अहंकार चला जाता है, वहाँ शांति और अमृत जैसा आनंद बना रहता है। सुखी बसै मस्कीनियाँ, जो नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें किसी ने कुछ कह दिया, आगे से उत्तर नहीं देते, उसे बर्दाश्त कर जाते हैं। सुखी बसै मस्कीनियाँ, आप निवार तले, जो अपना आपा निवार लेते हैं तले, और अपने आप को सबके चरणों के जो तलवे हैं उनके बराबर समझते हैं। अपने अपना पूरी तरह से अहंकार त्याग देते हैं। सुखी बसै मस्कीनियाँ, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ, नानक गर्भ गले। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े अहंकारी होते हैं वो अपने गर्व में, अपने घमंड में ही गल जाते हैं। हमारे सामने उदाहरण है, रावण का उदाहरण है, दुर्योधन का उदाहरण है। बड़े बड़े अहंकारियाँ, नानक गर्भ गले। गर्भ घमंड, गर्व को यहाँ अहंकार और घमंड माना गया है। बड़े बड़े अहंकारियाँ, नानक गर्भ गले, वो अपने घमंड में ही उनका अस्तित्व गल जाता है, उनका अस्तित्व का नाश हो जाता है और हमेशा हमेशा युगों युगों तक उनके साथ, उनके नाम के साथ एक बदनाम व्यक्ति का टैग हमेशा हमेशा के लिए लगा रहता है। सुखी बसै मस्कीनियाँ, आप निवार तले, आपा आप निवार के, बड़े बड़े अहंकारियाँ, नानक गर्भ गले। बड़े बड़े अहंकारियाँ, नानक गर्भ गले। अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जिसके अंतर, जिसके हृदय में राज अभिमान, अपने राज्य का अभिमान है कि मैं तो इतनी बड़ी स्टेट का राजा हूँ, या इस समाज में जीते हुए मेरे पास तो इतनी धन दौलत है, इतनी भूमि है, मैं इतनी बड़ी भूमि का भूमिपति हूँ। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। ये जो राज्य मिला है, ये जो इतनी बड़ी भूमि मिली है, ये परमात्मा ने कृपा करके दे दी है। और इसको कोई अभिमान करता है इस पे कि मैंने अपने कर्मों से ये प्राप्त की है, तो उसकी स्थिति तो यही होनी है कि नरक पाती होवत स्वान। एक जैसे कुत्ता जो है, इस धरती पे हमारे आसपास गलियों में जो कुत्ते की स्थिति है, हमारी तुलना में तो वो नरक में ही पड़ा हुआ है। हम तो कितने सुख में जी रहे हैं। नरक पाती होवत स्वान, जैसे हम कुत्ते को देख रहे हैं, ऐसी ही दुर्दशा उसकी नरक में पड़ के होनी है। जिसके अंतर राज अभिमान, जिसने अपने राज्य का अभिमान किया, जिसने अपने ऐश्वर्य का अभिमान किया, जिसने अपनी बहुत बड़ी भूमि होने का, भूमिपति होने का अभिमान किया, सो नरक पाती होवत स्वान। स्वान का अर्थ है कुत्ता। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। नरक पाती, नरक में पड़ना है।
जो जाने में जोबनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। यौवन परमात्मा ने दिया है और जितने समय परमात्मा की इच्छा है यौवन रहेगा और फिर वो यौवन चला जाएगा, क्योंकि परमात्मा की दी हुई चीज़ है, किसी व्यक्ति की अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं है। यौवन किसी की अपनी मिल्कियत नहीं है। जो जाने में जोबनवंत, और जिसे अहंकार हो गया अपने यौवन का, जोबनवंत अपने यौवन का अहंकार हो गया जिसे, जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। अब जीते जी जिसको अपने यौवन का अहंकार है वो तो विषय विकारों में ही लगा रहेगा, और जब विषय विकारों के द्वारा जीवन में, मनुष्य जन्म में इस तरह के मंद कर्म करेगा तो मृत्यु उपरांत तो उसने बिष्टा का कीड़ा बनना ही है। सो होवत बिष्टा का जंत, गंदगी का जंत, गंदगी का कीड़ा। जो जाने मैं जोबनवंत, और जो ये जानता है कि यौवन परमात्मा का दिया हुआ है और रहेगा फिर चला जाएगा, इसमें मेरी कौन सी विशेषता है। उसका जीवन परमात्मा की कृपा करें तो परमात्मा उसे साथ संगत भी देते हैं। तो जिन व्यक्तियों के पास यौवन का अहंकार आ जाता है उनकी तो ये दुर्दशा बताई है कि जो जाने में जोबनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन भरमावे। सतनाम श्री वाहेगुरु। आपस को कर्मवंत कहावे कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, मैं तो इस जीवन में सोच सोच के कर्म करता हूँ, उसे अपने शुभ कर्मों का ही अहंकार है। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन भरमावे। अब वो जन्मेगा मरेगा, बहुत जोनियों में भटकता रहेगा। क्यों कि एक तरह से परमात्मा उससे कह रहे हैं, अच्छा तुझे अपने शुभ कर्मों का बहुत अहंकार है तो भाई तुझे तरह तरह की जोनियाँ देते हैं, उसमें शुभ कर्म करते रहना। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन भरमावे। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। धन का, भूमि का जो अहंकार करता है, जो गुमान करता है, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। वो मूर्ख है, अज्ञानी है। धन भूमि भी हमें परमात्मा की कृपा से मिली है। परमात्मा चाहते हैं तो हमसे जो कार्य होते हैं धन कमाने के वो सफल हो जाते हैं। परमात्मा ने देना है धन, इसलिए मिल जाता है। अगर परमात्मा धन देना ना चाहें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जाने कैसे कैसे उद्यम करते हैं और सारे उद्यम फेल हो जाते हैं और हमेशा धनहीन ही बने रहते हैं। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। गरीबी से अर्थ है नम्रता। कर कृपा, परमात्मा कृपा करके जिसके हृदय गरीबी बसावे, जिसके हृदय में नम्रता डालते हैं। नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। इस जन्म में, इहाँ मुकत इस जन्म में जीते हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों से, माया के मोह से मुक्त रहेगा। इहाँ मुकत आगे सुख पावे। और जब यहाँ मुक्त हो गया, और यही तो हमसे कुकर्म कराते हैं, ये 5 विकार हैं, ये कुकर्म नहीं हुए तो आगे फिर परमात्मा के चरणों में आत्मा का स्थायी ठिकाना बनना है। और परमात्मा के चरणों में आत्मा टिकती है तो सुख है। नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। धनवंता हुए कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे। धनवंता होए कर गर्भावे। धनवान हो के बहुत गर्वित होता है, गर्भावे बहुत गर्वित होता है, बहुत अहंकार करता है कि मेरे पास इतना धन है और मेरे आसपास लोगों की मेरे मुकाबले क्या अवस्था है, मेरे सामने तो वो धनहीन ही हैं। धनवंता
होए कर गर्भावे, तृण तृण समान कछ संग न जावे। वो ये भूल जाता है कि जब शरीर छोड़ेगा तो तृण समान, एक तिनके बराबर भी साथ नहीं जाएगा। धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। बहु लश्कर, मेरे पास तो बहुत लश्कर है। मेरे तो बहुत सारे बॉडी गार्ड्स हैं और उनके हाथ में जो हैं ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, और मेरे तो साथ बहुत लोग चलते हैं। अब मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, इनके ऊपर ही आस लगाए बैठा है कि ये मुझे कोई भी हमला होगा मुझे बचा लेंगे। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। जब मृत्यु आती है तो ये सारा लश्कर और ये सारी बाहें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। पल भीतर ताका होए विनाश, एक पल में उसका विनाश हो जाता है, एक पल में वो अपना शरीर छोड़ देता है। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। खिन में होए जाए भस्मंत, सब ते आप जाने बलवंत। अब इस जीवन में जीते हुए उसके शरीर में बहुत बल है, उसे बल का अभिमान है कि ये बल मैंने मेहनत करी है इसलिए मेरे पास ये बल है। कोई और मेहनत कर ही नहीं पाया तो इसलिए उसके पास बल नहीं है, ये मेरी कमाई है। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। अब उससे पूछ रहे हैं कि भाई अब तेरे इस शरीर से प्राण निकल गए हैं और एक क्षण में इस बलशाली शरीर को भस्म कर दिया गया है अग्नि में डाल के। अगर ये बल तेरा था, तेरा कमाया हुआ बल था, तो तेरे साथ रहता। कौन भस्म कर पाता इस शरीर को? तो ये जो स्थिति है कि जो कुछ मिला है इस संसार में रहते हुए परमात्मा की कृपा से मिला है, मेरी अपनी कमाई नहीं है। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में, एक क्षण में, खिन में होए जाए भस्मंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। किसे न बदे, किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता जो अहंकारी होता है। किसे ना बदे, किसी को भी अपने बराबर, अपने तुल नहीं समझता है अहंकारी। धर्म राय तिस करे खुआरी, धर्मराज जो हैं फिर उसकी खुआरी करते हैं, उसकी दुर्दशा होती है, उसकी मिट्टी पलीत होती है। जब और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो दुर्दशा है मृत्यु उपरांत ही हो, ये दुर्दशा जीवन जीते हुए भी हो सकती है। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय, धर्म राजा, धर्म राय तिस करे खुआरी। और गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से किसी व्यक्ति में कितना भी अहंकार हो, उसके अगर भाग्य चमके हैं, परमात्मा की कृपा हुई है, तो वो सतगुरु की शरण में चला गया। और सतगुरु का ऐसा प्रताप है, सतगुरु के उपदेश की ऐसी बरकत है कि उसका वो अहंकार समाप्त हो जाता है। उसकी समझ में आ जाता है गुरु के उपदेश को प्राप्त करके कि जो मेरे पास है वो इसलिए है कि परमात्मा ने कृपा करके मुझे दिया है। मेरे पास जो है वो परमात्मा की अमानत है। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, जिसका अभिमान मिट जाता है गुरु की कृपा से, सो जन नानक दरगह परवान। वो दरगह, परमात्मा के दरबार में वो जन परवान होता है,
वो जन परमात्मा के दरबार में आदर पाता है, परमात्मा के दरबार में वो जन जगह पाता है। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, सो जन नानक दरगह परवान। कबहू होए पंडित करे बखान, कबहू मौन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनिक जोन भर में भरमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ भावे तिवें नचावे, जो तिस भावे सोई होए, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय, नानक दूजा अवर न कोय। कबहू साध संगत एहो पावे। अब जिसके ऊपर कृपा होनी है तो उसे परमात्मा साध संगत से मिलवा देते हैं। कबहू साध संगत एहो पावे, उस स्थान ते बहुर ना आवे। और जो साध संगत पा लेता है वो फिर वापस आके जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। उस स्थान ते बहुर ना आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। ये जो उच्चतम अवस्था है आत्मिक जीवन की, जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जब ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा सर्वत्र हैं, जो भी जीवित है सभी के अंदर परमात्मा है, जब ये एहसास हो जाता है तो इस अवस्था का कभी विनाश नहीं होता है। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, मन तन जिसका मन और तन परमात्मा के प्रेम में रंगा गया है। मन तन नाम परमात्मा के नाम के प्रेम में रंगा गया है। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलाए खटाना, उसकी स्थिति तो ये होती है कि मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। कि ज्यों जल में जलाए खटाना, जैसे जल में जल मिल गया, उसका अपना अस्तित्व खत्म ही हो गया। ज्यों जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, आवागमन। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान, नानक प्रभ के सद कुर्बान। सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले। सुखी जीवन जीने का मंत्र गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं कि नम्रता और अपना अहंकार हटा के दूसरों के चरणों की धूल अपने आप को समझना ही इस जीवन में सुखी बसना है। सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान, जिसके हृदय में अपने राज्य का अभिमान है, अपनी धन ऐश्वर्य का अभिमान है, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जोबनवंत, जो जाने मैं जोबनवंत, मेरे पास यौवन है और ये मेरी अपनी कमाई है, और उस यौवन का घमंड करना। जो जाने में जोबनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, गंदगी का कीड़ा बनना है। उस ऐसी आत्मा, ऐसे शरीर ने जो पुनर्जन्म मिलना है, वो गंदगी का कीड़े वाला जन्म मिलना है। जो जाने में जोबनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे,
मैं तो बहुत अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हूँ। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहुत जोन भरमावे। अब उसको परमात्मा फिर खुला अवसर देते हैं कि तू खूब अच्छे कर्म कर, तुझे अपने अच्छे कर्मों का ही अहंकार है, तो तुझे पूरा अवसर दे रहा हूँ, अब अच्छे ही कर्म करना। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहुत जोन भरमावे। धन भूम का जो करे गुमान, धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नम्रता। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। नानक इहाँ कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। इस लोक में और परलोक में सुख पाने का मंत्र जो है गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं कि कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। और ये परमात्मा की जो कृपा प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति सतगुरु की शरण में चला जाए, उस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, वो सतगुरु की शरण में चला जाए, तो उसके जीवन में नम्रता आ जाएगी, और नम्रता आएगी तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, उसकी फिर स्थिति ये होगी कि नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। धनवंता होए कर गर्वावे, धनवंता होए कर गर्वावे। तृण समान कछ संग न जावे, तिनके बराबर भी साथ तो जाना नहीं है। जिस धन का व्यक्ति गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है, धनवंता होए कर गर्वावे। तृण समान कछ संग न जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, अपने आप को बलवान। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। खिन में होए जाए भस्मंत। किसे न बधे आप अहंकारी, अपने बराबर किसी को समझते नहीं जो अहंकारी है। किसे न बधे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। उसकी खुआरी धर्मराज करते हैं। धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान। सो जन नानक दरगह परवान। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।